नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे, जिसका 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो आप आई बटन पे क्लिक करके 2 प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक के बारे में कि आखिर इस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, और वर्ग में जो ए और बी में बांटा गया है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग में बात कर लेते हैं, हम वर्ग की बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने वर्ग में बताया था, जैसे यहाँ पे क्या है, वर्ग फर्स्ट ए, ठीक है, ये ए ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आते हैं? ए ग्रुप में आते हैं। और ये सभी एलिमेंट क्या था, ए ग्रुप में आया था। कौन कौन था ये ग्रुप का? तो मेरा ये पहला लाइन, दूसरा वर्ग ये, और फिर यहाँ से 13वां से स्टार्ट होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसको 0 ग्रुप बोला जाता था। तो वर्ग में हम देखे थे कि ए और बी वर्ग में बांटा गया था। तो ए वर्ग हम किसको बोलेंगे और बी वर्ग किसको बोलेंगे? तो उसके पहले हमको ब्लॉक के बारे में जानना होगा। जैसे बताया था क्या, एस ब्लॉक, ठीक है, इधर एस ब्लॉक होता है और इधर यहाँ पे मेरा पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच में डी ब्लॉक, और नीचे में क्या था, एफ ब्लॉक था। एफ ब्लॉक में लेंथेनम और एक्टेनम ग्रुप था। तो ग्रुप ए और बी में इसलिए बांट दिए चूंकि कक्षाएं 4 गो थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो दो को, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप ए में कर दिए। ठीक है, एस ब्लॉक याद रखिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप ए में रख दिया गया, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को ग्रुप बी में रख दिया गया था। तो ये सब आपका बी ग्रुप में आएगा, ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आप लोगों को बता ही दिया है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे, तो वहाँ से आपको ध्यान में रहेगा। अस्कटिव कर्मन फेकोनी गुजन पूछेगा, यजर नौ मोटक रू रहपट अगसट पूछेगा, यहाँ से रहेगा तो आप डी ब्लॉक में मार सकते हैं। और डी ब्लॉक में मारने का मतलब क्या हो गया, ग्रुप कौन सा हो गया आपका, बी ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बता रहे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ये सब के बारे में। ठीक है, तो एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। हम बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है और संयोजकता क्या कहलाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में यदि प्रवेश करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, इस ब्लॉक का एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, इस ब्लॉक में कौन कौन आएगा? तो इस ब्लॉक में मेरा क्या आएगा, वर्ग पहला और वर्ग दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा किस में आ जाता है, इस ब्लॉक में आ जाता है। तथा हीलियम को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? हीलियम को भी शामिल किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या है, तो इस में प्रवेश करता वर्ग ए 1 एवं वर्ग 2 के सभी तत्व तथा हीलियम को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किसमें, इसमें। अब क्या है, इस ब्लॉक का और प्रॉपर्टी क्या है, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ठीक है, इस ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और इसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, ये क्या है, नोबेल गैस में आता है ये सब। तो इस ब्लॉक के प्रायः बोले तो मैक्सिमम, मतलब यहाँ से तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इस ब्लॉक में आएंगे। तो ये क्या है, धातु होते हैं। धातु बोले तो चमकीला होता है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, धातु के और क्या काम है, एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया गया है। तो आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा क्या, एस ब्लॉक के एलिमेंट में धातु है, सारे के सारे धातु है। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो क्रियाशील हैं, सबसे क्रियाशील हैं। ठीक है, क्या है, सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है वर्ग फर्स्ट के तत्वों के समूह के रूप में। ठीक है, वर्ग पहला आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया, पेन को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा,
ब्लैक ओके। तो क्या हो गया मेरा वर्ग ई के तत्वों के समूह को रूप में, ठीक है, 1 मेरा हो गया, ये टोटल का टोटल 1 हो गया, ठीक है। तो इसके समूह में जो है उसको क्या हम बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स या क्षारीय धातु। किसको, वर्ग फर्स्ट के, ठीक है। अब अल्कली मेटल होता है क्या, तो अल्कली मेटल उसको बोलते हैं जो क्या करता है, जल के साथ H2O के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। अल्कली मेटल किसको बोलेंगे, जो जल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है और हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्षारीय धातु का ये गुण हो गया कि क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती है, OH2 का निर्माण करती है। क्लियर है, उसको क्या हम बोलेंगे, क्षार धातु बोलेंगे। नेक्स्ट है वर्ग 2 के तत्व के समूह के रूप में क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्षारीय है लेकिन मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदा धातु बोलते हैं। इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होता है, क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, जो ऑक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ये सब वो क्या रहेगा, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि किसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु का, ठीक है, एल्काइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। क्षारीय मृदा धातु को अल्काइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्लियर है। और पूछेगा कि भूपर पट्टी पे पाए जाने वाला तत्व तो कौन होगा, क्षारीय मृदा धातु भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कौन, क्षारीय मृदा धातु। तो ये दो आपका ब्लॉक क्लियर हो गया, इस ब्लॉक आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक पे। कहाँ पे, पी ब्लॉक। यहाँ पी ब्लॉक बताए थे, यहाँ पे पी ब्लॉक पे है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से आराम से एकदम सुनते जाइए, ठीक है, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, पी ब्लॉक में उनको सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आप कॉन्सेप्ट ही याद रख लीजिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट हो, ठीक है, उसको पहचानने का तरीका है कि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो उस कक्षा में प्रवेश करता होगा। इस ब्लॉक का है तो इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में, ठीक है। और इसलिए उसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब चूंकि पी ब्लॉक पे है तो पी ब्लॉक पे हम आ जाते हैं। पी ब्लॉक मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में बताया था 13 से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या था, पी ब्लॉक तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के सभी तत्व हीलियम को छोड़कर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आप हीलियम को एस ब्लॉक में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा यहाँ पे। तो इसको एस ब्लॉक में हम बताए थे, इसलिए हीलियम को छोड़कर क्या होता है, 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों हीलियम को छोड़कर सम्मिलित किया गया है। किसमें, पी ब्लॉक में। किसमें, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में प्रवेश करता है। क्लियर है। अब यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जो आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से, यहाँ के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक ये है मेरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से कौन कौन बताए थे क्या, पी ब्लॉक में कौन कौन आता है, तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। उसके बाद बताए थे ओस से टीपो, नो प्रोमिस से सबाना एंड विपासा, काशी जी में शंकर पार्वती, बलगा इंटी, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ का भी हम एक बार बता देते हैं, हलीना करेगी रब से फरियाद, पहला वाला, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, ये याद करवाए थे, ठीक है। इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक में आप इस ट्रिक से भी याद रखते हैं, हलीना करेगी रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। और पी ब्लॉक में याद रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ओस्से टीपो, यहाँ से देखिए ओस्से टीपो, नो परमेश्वरिया सबाना एंड विपासा, काशी जी में शंकर पार्वती और बलगा इंटी, ये सब क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। 13 में है बलगा इंटी, 14 में है काशी जी में शंकर पार्वती, 15 में नो प्रोमिस सबाना एंड विपासा, 16 में ओस्से टीपो, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है।
अब यहाँ से एक और पूछता है कि हम बअल्गा-इंटी को क्या बोलते हैं, यानी बअल्गा-इंटी इसको बोलते हैं, क्या होता है, तो ये बोरॉन समूह है। क्या है, बोरॉन समूह है, जिसमें बोरो, एल्युमिनियम और गैलियम आदि तत्व हैं। 13 में क्लियर है। 14 को क्या बोलते हैं, कार्बन समूह। काशी जी में शंकर पार्वती क्या है, कार्बन समूह है, इसको बोलते हैं कार्बन, सिलिकॉन, टीन आदि इसमें है। किसमें, 14 में, याद रहेगा। नेक्स्ट है 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट समूह। नो प्रोमिस, ऐश्वर्या, सबाना एंड विपाशा वाला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये सब है किसमें, 15 में। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन समूह बोलते हैं। क्लियर है। 16 में आ जाइए। 16 है ओस्सेटिपो, तो 16 को हम बोलते हैं चाल्कोजन समूह। 16 को क्या बोलते हैं, चाल्कोजन समूह। चाल्कोजन समूह में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि। ओस्सेटिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब आ जाता है। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट 17 नंबर। 17 में क्या किसको बोलते हैं, हाइलोजन समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 17 को हाइलोजन समूह बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट आपका आ जाते हैं। उसके बाद है 18 या 0 ग्रुप बोला जाता है, जिसको अक्रिय गैस समूह में भी बोला जाता है। इसको किस तरह से याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडेंड्रोन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडेंड्रोन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है या 0 एलिमेंट का तत्व है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि पी ब्लॉक जो हम अभी यहाँ पे पढ़े, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धातु भी हैं पी ब्लॉक में, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। ठीक है। धातु को क्या हम यहाँ पे देखे थे, धातु क्या करता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था या ग्रहण करता था, अभी हम बताए थे आपको, कमेंट कर बताइएगा फटाफट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। उपधातु किसको बोलते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें पाया जाता है उसको उपधातु बोलते हैं। क्लियर होगा। तो यहाँ पे पी ब्लॉक में तीनों है। इस वर्ग की धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पी ब्लॉक के जो धातु है, वो अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। मात्र पी ब्लॉक के ही धातु अधातु के साथ संयोग करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है। आयन के बारे में मैंने बताया था कल के वीडियो में, आयनन, विभव, इलेक्ट्रॉन, बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, तो आप पिछले वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गैलियम। ठीक है। क्या है, गैलियम। गैलियम एक धातु है जो हथेली पे रखते ही पिघल जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है जो हाथ पे रखते ही पिघल जाता है, हाथ के टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से ही वो पिघल जाता है। तो गैलियम क्या हो जाएगा आपका कि हथेली पे रखते ही वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, टीन एक लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है जो अनेक मिश्र धातुओं का आवश्यक घटक है। पूछेगा कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका मिश्र धातु बनाने के लिए अत्यधिक यूज किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। इससे मिश्र धातु से भी संबंधित मैंने एक वीडियो डाल दिया है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो आप जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक किस किस मिश्र धातु में टीन का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अधातु हैं। ठीक है। जनरली आप याद रखिएगा, पी में क्या है, अधातु ही है। ऐसे तो है तीनों, लेकिन जनरली ज़्यादातर क्या है, अधातु है। ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा कि गैस जो भी है जनरली अधातु है। ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं पॉइंट से, कोई पूछ देगा धातु है क्या, धातु है, तो आप थोड़ा सा अंदाज लगा के बता सकते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अधातु हैं और जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते। अधातु का क्या काम है भाई, तो उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है, धातु उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को हम क्वथनांक बोलते हैं। क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न मतलब कम होता है। इनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है तथा ये सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, और इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग सरलता से नहीं करते हैं। ठीक है। कौन, पी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ग में सम्मिलित ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है, आप कमेंट कर बताएं। अधातु है ब्रोमीन। ठीक है। तो ब्रोमीन सामान्य अवस्था पे पूछता है बार बार। इस बार भी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो मेरा सही आंसर था क्या, ब्रोमीन था। क्या था, ब्रोमीन सही आंसर था। ठीक है।
उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, तो ब्रोमीन मेरा क्या हो गया, गैलियम का हो गया कि हथेली पे ही वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और ब्रोमीन क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये द्रव्य अवस्था में रहता है। क्या रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। नेक्स्ट हम विचार करते हैं अब डी ब्लॉक पे। कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसके अंतर्गत वर्ग 3 से 12 तक आता है। 13 तो देख लीजिए थे क्या, पी ब्लॉक था, तो इसमें कहाँ से आएगा, 3 से, और 1 2 एस ब्लॉक में था, 13 से तो पी ब्लॉक हो गया। तो आपका 1 2 3 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया, 3 से लेकर के कहाँ तक, 13 से तो ही था तो 12 तक। ठीक है, 3 से 12 तक आप याद रखिएगा। फिर से बता रहा है, 3 से 1 2, ये हो गया 1 2, यहाँ 3 से शुरू है, और यहाँ तो हो गया पी ब्लॉक 13 से, तो 1 से 12 तक याद रखिएगा। 1 2 12 किस ब्लॉक में, एस पी डी, डी ब्लॉक में। ठीक है, अब है डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है, ये तो आपको पता है। इसलिए इनमें सम्मिलित तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। आपको पूछ सकता है अस्कटिव कर्मन फेकोनी गुजन यजर नौ मोटक रू पद, ये सब किस में है, डी ब्लॉक में, पहले भी बताए। और डी ब्लॉक को क्या हम बोलते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। ठीक है, किसका, डी ब्लॉक का। और नाम भी पूछ देगा तो आप याद रखिए, हम ट्रिक से बताए हैं। क्या बताए थे, कका अस्कटिव कर्मन फेकोनी गुजन कागे यजर नौ मोटक रू पद। ठीक है, रब सर यजर नौ मोटक रू पद। ठीक है, हाँ, उसके बाद बताए थे ससबाल हापटा वर्रे इस पटाऊ हग। ठीक है, तो ये हम ट्रिक आपको बता दिए हैं। आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण तत्व क्या है नहीं है, धातु है या धातु है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें केवल। ठीक है, तो सारे ट्रिक हम बता दिए हैं, वो ट्रिक आप देख लीजिएगा। तो ध्यान में रहेगा, अस्कटिव कर्मन किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक के बोला जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु पारा, जस्ता, तांबा, स्केडियम संक्रमण तत्व नहीं है। आप इस भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अस्कटिव कर्मन फेकोनी गुजन का आगे आप फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन उसमें से याद रखिएगा कि संक्रमण तत्व में कौन शामिल नहीं है भाई, तो पारा हो गया। पारा जो क्या है, धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो ये संक्रमण नहीं है। उसके बाद जस्ता, जो अभी बताएं कि मिश्र धातु बनाने के लिए काम में आता है, और आपको इधर पढ़ना था। ठीक है, तो पारा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, और स्केडियम हो गया। क्या हो गया, स्केडियम हो गया। ठीक है, आप याद रख सकते हैं क्या, पारा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, पारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जस्ता है, उसके बाद क्या है, कॉपर है, उसके बाद क्या है, एससी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं आप, पारा, पारा तो याद रहेगा। ठीक है, पिताजी याद रखिएगा। ठीक है, पिताजी। ठीक है, याद रखिएगा, पिताजी से। ठीक है, पिताजी से याद रखिएगा। पिताजी से मतलब क्या हो गया, पिताजी से क्या हो गया, पारा। ठीक है, तांबा, पीता। ठीक है, तांबा। उसके बाद क्या हो गया, जस्ता। ठीक है, तो याद रहेगा पिताजी से क्या है, पारा, जस्ता, तांबा। पिताजी से स्केडियम। ठीक है, पिताजी से स्केडियम। ये सब क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक में रहते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है। कौन, पिताजी से। तो आप इस तरह से याद रखते हैं, पिताजी से को छोड़ करके डी ब्लॉक के सभी क्या है, संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु है। दूसरा पॉइंट, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, धातु है। क्या है, धातु है, जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एस ब्लॉक के भी याद करवाया था क्या कि क्रियाशील है, लेकिन एस ब्लॉक से भी ज़्यादा है कौन ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। क्या है, डी ब्लॉक का है। एस ब्लॉक से भी ज़्यादा कौन है, ये रिएक्टिव डी ब्लॉक का, लेकिन पी ब्लॉक से कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन हो गया, पी ब्लॉक हो गया रिएक्टिव। कौन हो गया, पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद एस ब्लॉक। याद रखिएगा, पीडीएफ याद रखिएगा, सॉरी पीडीएस याद रखिएगा, पीडीएस। ठीक है, पीडीएस, पहले पी
उसके बाद डी, उसके बाद एस। पीडीएफ नहीं, पीडीएस आपको याद रखना है क्रियाशीलता में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो ये समझ गए कि भाई डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक से ज़्यादा, एस ब्लॉक से ज़्यादा और इससे कम क्या होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति, आघात वर्धनीयता, लोचनशीलता, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। जो धातुओं में गुण पाई जाती है, उच्च तन्यता मतलब जैसे सोना चांदी को क्या होता है, उच्च तन्यता मतलब पतला से पतला तार खींच देते हैं। आघात वर्धनीयता होता है जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। लोचशील हो गया जो लचकता है, ठीक है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक, जिसमें ऊष्मा थोड़ा सा भी हीट किए तो गर्म हो जाना चाहिए जल्दी से, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करे, तो ये सब गुण इसमें ज़्यादा होता है। किसमें, डी ब्लॉक में। क्लियर है। एक और पॉइंट देखते हैं, इस ब्लॉक में सम्मिलित पारा मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पहले मैंने बता दिया कि सामान्य टेम्परेचर पे मात्र एक ऐसा धातु है जो द्रव्य पे आपको पाया जाता है, जो कहाँ पे है, Hg। क्या है, Hg। आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने वीडियो में सारे के सारे का एटॉमिक नंबर याद करा दिया है। Hg का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और सोना चांदी का भी आप एटॉमिक नंबर जरूर बताइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक के बारे में ही हम देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद है, क्या होगा, ये रंगीन होगा। रंगीन यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है, पीला पीला, ठीक है। तो डी ब्लॉक बोले तो रंगीन बरहरुपिया होता है, ठीक है, लाल पीला हरा रहेगा। कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्लियर है। तो डी ब्लॉक के आयन क्या होते हैं, प्राय रंगीन होते हैं। ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पूछेगा कि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है या बढ़ा देता है। तो कैटालिस्ट के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं किसका, डी ब्लॉक के एलिमेंटों का। आयन कैसा होता है, रंगीन होता है, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेता है और वो अभिक्रिया के गति को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो देखते हैं एफ ब्लॉक, यहाँ पे लिंथेनम और एक्टिनम ग्रुप में हम मेरा एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक पे अभी हम विचार करते हैं कि एफ ब्लॉक में भाई आखिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित आप देख रहे हैं क्या है, सबसे नीचे स्थित क्या है, ये दो गो पंक्ति है जिसको एफ ब्लॉक में बताए थे, एस ब्लॉक बताए थे, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और यहाँ पे एफ ब्लॉक में। क्लियर है। बीच में कौन है, डी रहेगा, और नीचे कौन रहेगा, एफ रहेगा। कौन रहेगा, एफ रहेगा। एफ ब्लॉक के तत्वों की श्रेणी है, दो श्रेणी है, लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड है। कौन है, लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड है, ठीक है। दोनों में कितना एलिमेंट था, 15-15 तत्व सम्मिलित थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डी ब्लॉक के तत्व लेंथेनम, एल से गुणों में समानता के कारण इसको लेंथेनम कर दिया है। डी ब्लॉक के तत्व को एक्टिनियम से गुणों की समानता के कारण इसको एक्टिनाइड्स में सम्मिलित कर दिया गया है। दोनों में क्या है, 15-15 एलिमेंट शामिल है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा कि एफ ब्लॉक में कितना रहता है, लेंथेनम में कितना एलिमेंट और एक्टिनम में। यहाँ से 57 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 71 तक, 71 पेंड होता है, बताए थे। 57 से लेंथेनम, 71 पेंड होगा। और एक्टिनाइड कहाँ से शुरू होगा, 89 से 103 तक। 89 से 103 तक कौन होगा, एक्टिनाइड। तो याद रखिएगा 89 से एक्टिनाइड, 89 से एक्टिनाइड 103 तक याद रहेगा आपको। और 57-71 लेंथेनम का याद रखिएगा। लेंथेनाइड ग्रुप का मोबाइल नंबर क्या है, 57-71 है। तो आप नहीं भूलिएगा, पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम देखते हैं इसके बारे में। तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट है कि ए ब्लॉक के तत्व वास्तविक रूप से एस ब्लॉक एवं डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 एवं 7 तथा वर्ग 3 में स्थित है, ठीक है। वास्तविक रूप से जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सम्मिलित है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे सम्मिलित है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो छठा एवं 7वां आवर्त हम बोल सकते हैं। और वर्ग क्या बोल सकते हैं, तीसरा वर्ग बोल सकते हैं। वर्ग पीरियड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि 2 लाइन होता है, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन,
ठीक है। खड़ी लाइन को हम वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, पड़ी लाइन को आवर्त बोलते हैं और पीरियड बोलते हैं। तो मेरा क्या हो गया, छठे एवं सातवें, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया, छठे एवं सातवें आवर्त और तीसरा ग्रुप। ठीक है, तो तीसरे ग्रुप का ही है ये कौन, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 एवं 7 तथा वर्ग 3 में स्थित है, इसलिए ये आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। जैसा इसको हम संक्रमण तत्व बोल रहे थे, ठीक है, क्या बोल रहे थे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहीं का पार्ट है, यहीं का पार्ट यहाँ पे निकाल के रख दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम अंतः संक्रमण एलिमेंट भी, तत्व भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु है। एफ ब्लॉक भी क्या हो जाएगा, अंतः संक्रमण है तो धातु हो जाएगा। लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, कौन जटिल होता है, एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व अधिक जटिल होते हैं, किसके अपेक्षा, लेंथेनाइट। पूछ दे तो कि सबसे जटिल कौन है, लेंथेनाइट है कि एक्टिनाइट है, तो आप याद रखिएगा एक्टिनाइट तत्व अधिक जटिल है, किसके अपेक्षा, लेंथेनाइट के अपेक्षा। क्लियर है। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। अब पूछ सकते हैं एकरा में से कि रेडियो सक्रिय कौन होते हैं, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट। तो एक्टिनाइट के तत्व क्या होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। इस श्रेणी में यूरेनियम 92 के बाद के सभी तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है, इसलिए इन तत्वों को पारा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पारा यूरेनियम तत्व बोला जाता है। यूरेनियम के बाद जो भी आएगा आपका, यूरेनियम के बाद, ठीक है, यूरेनियम कितना होता है, 92 होता है, याद रखिएगा। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92। ठीक है, तो यूरेनियम परमाणु संख्या 92 के बाद सभी तत्व वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में क्या किया गया है, ये संश्लेषित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पारा यूरेनियम तत्व भी बोला जाता है। पूछ सकता है कि पारा यूरेनियम तत्व कहाँ पे उनकी स्थिति होती है और उनका स्थान कहाँ पे है, तो यूरेनियम के बाद जो भी आएगा वो पारा यूरेनियम के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में जो भी था आज हम इस वीडियो को लास्ट कर दिए हैं। एक वीडियो और बना देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेंगे आपको शुरू से लास्ट तक, तो आप उस वीडियो को भी